जय द्वारिकाधीश। 18 दिनों के भीषण रक्तपात के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान अब युद्ध भूमि नहीं, शमशान बन चुका था। जहां कल शंखनाद और तलवारों की खनखनाहट थी, आज वहां केवल मृत्यु का सन्नाटा गूंज रहा था। टूटे रथ, हाथियों के शव और रक्त से सनी मिट्टी के बीच कुरुवंश का अभिमानी युवराज दुर्योधन अपनी टूटी चंगाओं के साथ पड़ा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन आंखों में पराजय की आग और हृदय में छल का आक्रोश अब भी धड़क रहा था। तभी वहां श्री कृष्ण का आगमन हुआ। दुर्योधन ने कृष्ण को देखते ही अपना सारा विष उगल दिया। तुमने छल से मुझे हराया है कृष्ण। यदि धर्म युद्ध होता तो पांडव कभी नहीं जीतते। त्रिलोकीनाथ कृष्ण मंद मंद मुस्कराए। उनकी मुस्कान में व्यंग नहीं, करुणा और सत्य था। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम पांडवों के छल के देख रहे हो, लेकिन अपने चयन की भूल को नहीं। तुम्हारी हार भीम की गदा से नहीं, बल्कि एक गलत निर्णय से हुई है। वो एक निर्णय जो इतिहास बदल सकता था। कृष्ण ने उस राज से पर्दा उठाया जिसने मरते हुए दुर्योधन की रूह को कंपा दिया। कृष्ण बोले, तुम्हारी सेना में एक योद्धा ऐसा था जो साक्षात काल की तरह था, जिसे यदि तुम सही समय पर कमान सौंपते तो युद्ध 18 दिन नहीं, बल्कि केवल एक प्रहर में समाप्त हो जाता। लेकिन तुमने हीरे को छोड़कर कंकड़ पर दांव लगाया। वह योद्धा कोई और नहीं, गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा जिसे दुर्योधन ने कभी समझा ही नहीं। दुर्योधन अपनी मित्रता और भावनाओं में इतना अंधा था कि उसने कर्ण पर तो भरोसा किया, लेकिन अश्वत्थामा जो शिव के अंशा अवतार थे को अनदेखा कर दिया। कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी रणनीतिक भूलों का आईना दिखाया कि आरंभ के 1 से 10 दिन तुमने भीष्म को सेनापति बनाया, जो पांडवों से प्रेम करते थे और उन्हें वो मारना ही नहीं चाहते थे। मध्य के 11 से 15 दिन तुमने द्रोणाचार्य को चुना, जो शिष्य मोह में बंधे हुए थे, और अंतिम दिन महाभूल जब द्रोण गिरे, तब तुमने अश्वत्थामा को चुनना छोड़कर कर्ण को अपना सेनापति बनाया। अश्वत्थामा रुद्रावतार थे और मृत्यु के साक्षात रूप थे, किंतु तुमने भावुकता में आकर कर्ण को चुना। कर्ण वीर थे, दानवीर थे, लेकिन मरणशील थे, जबकि अश्वत्थामा अमर थे। कृष्ण ने अश्वत्थामा की शक्तियों का जो वर्णन किया, वह सुनकर जो दुर्योधन सन्न रह गया। रुद्रावतार अश्वत्थामा में भगवान शिव का क्रोध और शक्ति समाहित थी। अजय सामर्थ्य, जहाँ कृपाचार्य 60,000 योद्धाओं को लड़ सकते थे, अश्वत्थामा अकेले 72,000 महारथियों को धूल चटा सकते थे। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, उन्हें ज्ञान केवल द्रोण से नहीं, बल्कि परशुराम, व्यास और दुर्वासा जैसे ऋषियों से मिला था। नारायण शास्त्र का ज्ञान, अर्जुन के पास भी उसका काट नहीं था, वह अस्त्र अश्वत्थामा के पास था। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, यदि 16वें दिन भी सेनापति अश्वत्थामा होते तो पांडव तो क्या, तीनों लोकों की शक्तियां भी उसे नहीं रोक पाती। 18वें दिन की वो काली रात जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित किया। दुर्योधन को कृष्ण की बातों का प्रमाण उसी रात मिल गया। जब वह मृत्युशैया पर अंतिम सांसें ले रहा था, उसने अश्वत्थामा को अपना अंतिम सेनापति घोषित कर दिया, और फिर अश्वत्थामा ने तांडव किया। अकेले अश्वत्थामा ने पांडवों को शिविर में घुसकर वह कर दिखाया जो 11 अक्षौणी सेना 18 दिन में न कर सकी। दृष्टद्युम्न, द्रोण का हत्यारा, उसका वध, शिखंडी और 5 उप पांडवों का संहार, पांडवों की शेष बची पूरी सेना को एक ही रात में गाजर मूली की तरह काट खाया। सुबह जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह आंसू खुशी के नहीं, गहरे पछतावे के थे। उसके अंतिम शब्द मौन चित्कार बन गए। हाय, जिस व्यक्ति को मैं अंत तक ढूंढता रहा, और वो मिला भी तो कब, जब अवसर जा चुका था। दुर्योधन की यह कहानी हमें प्रबंधन, मैनेजमेंट और जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। रिसोर्स मैनेजमेंट जिंदगी में काफ़ी मायने रखता है। संसाधन होना ही काफ़ी नहीं है। यदि सही समय पर सही रिसोर्स का इस्तेमाल न हो तो वह व्यर्थ है। अक्सर हम भावनाओं या पूर्वाग्रहों, इमोशंस या बायस में पढ़कर सही काबिल टीम मेंबर का चुनाव सही काम के लिए नहीं कर पाते हैं, और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तक हमें उनकी कीमत समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या आप भी अपने जीवन या टीम में किसी अश्वत्थामा को नज़रअंदाज कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो समझ जाइए, यह सही वक्त है अपने अश्वत्थामा को, अपने रिसोर्स को पहचान कर उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने का। जय द्वारिकाधीश।